इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की आपकी लाइव क्लास में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत जिस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है निबंध। और निबंध का प्रारूप क्या होता है, उसका स्वरूप कैसे होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, इसे आज हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन पे निबंध का प्रारूप करके दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो कैसे आपको निबंध लिखना है इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। जो गलतियां आप बार बार कर देते हैं, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे तो ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी और आपका जो निबंध है वो काफी प्रभावशाली बन सकेगा। तो सबसे पहले मैं आपको निबंध के बारे में बता देती हूँ कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है बांधना, अच्छे से बांधना, निबंध। ठीक है, तो बांधने का अर्थ ये नहीं है कि बांधने का अर्थ यहाँ पे अगर हम एक गद्य की विधा के रूप में लेंगे तो हम देखेंगे कि बांधने का अर्थ है कि आपके जो विचार हैं, ठीक है, आप कितने अच्छे और कितने सुंदर तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वही निबंध होता है। निबंध क्या होता है? जो गद्य की एक विशिष्ट विधा होती है। इसमें क्या होता है, अपने विचारों का प्रकाशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लेखक यानी जो लिखने वाला यानी कि आप ही लोग जो अपने विचार को बहुत ही सुगठित रूप में, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से उसको लिख सकते हैं और कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, कुछ अच्छे अच्छे मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपने निबंध को और प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप जो निबंधकार होता है वो सीमित ही शब्दों में यानी कि कुछ ही शब्दों में सारे जो विषय को का जो सार है वो बता देता है। तो इसलिए विचारों, तथ्य तथा भावों का जो क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप होता है वो निबंध होता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको जल्दी से दे देते हैं निबंध के प्रकार के बारे में। निबंध वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर आपको जो क्या कहते हैं निबंध लिखना है वो वर्णनात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, भावात्मक निबंध है और तार्किक निबंध है। तो वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? वर्णनात्मक निबंध का अर्थ होता है कि किसी भी प्राकृतिक दृश्य, पर्यटक स्थल, मेला, घटना, प्रदर्शनी आदि का जो सामने देखा हुआ रोचक वर्णन हम जब करते हैं तो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। इसमें आपने जो वास्तविकता में महसूस किया है या अनुभव किया है या आप अपनी कल्पना शक्ति के सहारे भी काफी संतुलित भाषा में प्रभावशाली लेख लिख सकते हैं निबंध के रूप में। ठीक है, तो ये वर्णनात्मक जिसमें आपको वर्णन करना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आप किसी पर्यटक स्थल का वर्णन कीजिए, तो आप पर्यटक स्थल आप अपने जीवन में किसी ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें देखी, उस जगह पे क्या क्या था, कैसे कैसे लोग थे, क्या खाना पीना था, कैसे रहन सहन था, तो उन चीजों का वर्णन आप करेंगे तो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अलावा विचारात्मक निबंध होता है। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत क्या होता है, जितना भी समाज, साहित्य, धर्म, संस्कृति, मनोविज्ञान, इन सब के जो विषयों पर चिंतन मनन के पश्चात जब निबंधकार जो होता है वो समाज को अपने विचार जो उसकी खुद की सोच है वो प्रेषित करते हुए एक नया कोई सुझाव देता है, सलाह देता है या नई दिशा प्रदान करने की कोशिश करता है, तो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। भावात्मक निबंध क्या आता है? ये जो निबंध होता है इसमें क्या होता है कि जो लिखने वाला व्यक्ति है यानी जो लेखक है वो अपनी अनुभूतियों यानी अपने द्वारा जो अनुभव किया गया है उनको क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इस विषय में लेखक जो स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं। यदि मैं सैनिक होता, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश, मेरा जीवन, लक्ष्य आदि सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और तार्किक निबंध में भी आपको जब पूछा जाता है कि आपका जो तार्किक निबंध के अंदर आपको एक विषय दिया जाएगा और उसमें उसके पक्ष या विपक्ष, लाभ, हानि, उपयोगिता, अनुपयोगिता इसके विषय में पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपको अपने विचार से इन चीजों को व्यक्त करना होगा। तो ये तो थे निबंध के प्रकार।
अब निबंध को आपको लिखना कैसा है, निबंध का प्रारूप मतलब कि उसका स्वरूप कैसा है। जब आप निबंध लिखेंगे तो उसमें किन किन चीजों, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है, उनको आप ध्यान से देखिए और उन्हें इसे कहीं नोट कर लीजिए चाहे। हालांकि ये आपको जो है एक पीडीएफ के तौर पे हमने आपको दिया है, जिससे कि आप समझ सकें और इसका अभ्यास कर सकें। अब जैसे यहाँ पे है निबंध का प्रारूप, और इसमें जो हमारा शीर्षक है वो है पर्यावरण का महत्व। तो अगर पर्यावरण का, सबसे पहले हम निबंध का जब शुरुआत करेंगे लिखेंगे तो सबसे पहले हम शीर्षक को लिखेंगे, कोई भी शीर्षक आपको मिला हुआ हो। यहाँ पे जैसे पर्यावरण का महत्व लिखा है तो ये आपने लिखा। उसके बाद हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे। तो पहले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, भूमिका लिखनी है। मान लीजिए आपको पर्यावरण के विषय में भी से पूछा गया तो आप पहले पर्यावरण के बारे में बताइए कि पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, ठीक है, और वो हमारे जीवन से कैसे संबंधित है। और फिर धीरे 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 उसको क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते जाइए, यानी पर्यावरण कैसे हमारे मानव जाति को, हमारे समाज को, हमारी धरती को प्रभावित करता है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, कहाँ कहाँ से वो किस किस तरीके से हमारे जीवन से जुड़ा है, हमें प्रभावित करता है, और आने वाले समय में पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, उससे क्या और संकट आ सकते हैं इस धरती के ऊपर। और अंत में आप उपसंहार लिखेंगे जिसमें इस पूरी जो आपका विषय है उसका निचोड़, जिसमें आप एक सलाह, एक सुझाव के तौर पे भी उसमें चीजें लिख सकते हैं, जिससे कि आपका वो निबंध सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से समाप्त हो सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपका निबंध है वो कम से कम कितने पैराग्राफ का होना चाहिए, 5 पैराग्राफ का। या आप देख रहे हैं ना आपके प्रारूप में देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ और फिफ्थ पैराग्राफ, यानी 5 पैराग्राफ लिखना आपका अनिवार्य है, जिसमें पहले आप पैराग्राफ में आप भूमिका लिखेंगे और अंत के 5वें पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, उपसंहार, यानी आपका जो निष्कर्ष है वो लिखेंगे। और बाकी के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में उसको विस्तार रूप देंगे, जो भी आपका विषय होगा, ठीक है। और आपका जो निबंध है जब आप लिखेंगे तो हर पैराग्राफ की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की पहली लाइन जब भी आप लिखेंगे तो आप उसमें 2 शब्दों का जो स्थान है वो जरूर देंगे, ठीक है, छोड़ेंगे वहां पे, यानी कि 2 उंगली का, चाहे आप समझ लीजिए कि 2 उंगली का स्थान छोड़ के ही पहली पंक्ति शुरू करेंगे। और जब वो पैराग्राफ समाप्त कर लेंगे, विराम चिन्ह लग जाएगा, तो उसके बाद जब हम दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे तो बीच की कोई भी पंक्ति को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि पैराग्राफ का जब भी परिवर्तन होगा तो किसी भी प्रकार की पंक्ति का परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी पंक्ति नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और जो आपका निबंध है वो निबंध कम से कम कितने शब्दों का, 250 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि 5 पैराग्राफ अवश्य होने चाहिए, पैराग्राफ देते समय लाइन नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ अपने निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों, महान व्यक्तियों के वचन, महान व्यक्तियों के वचन मतलब किसी व्यक्ति ने उस विषय पे कुछ कहा हो तो वो वहां पे लिख सकते हैं, कहावतें लिख सकते हैं, कविता की कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं, बहुत सारे दोहे ऐसे हैं वो लिख सकते हैं, श्लोक लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जो निबंध है वो काफी प्रभावशाली बन सके, जिससे कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो आपके उस निबंध से प्रभावित हो जाए। और साथ ही साथ आपको ये परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त करा सकता है आपका ये प्रभावशाली निबंध। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि आपको क्या करना, 5 पैराग्राफ लिखना ही लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है आपको। आपके हर पैराग्राफ की पहली पंक्ति में आपको 2 शब्दों का जो स्थान है वो छोड़ना ही छोड़ना है। और साथ ही साथ मुहावरे, कहानी, कविता की पंक्तियां या लोकोक्तियां या मुहावरे या किसी के वचन अवश्य इसमें डालें, जिससे कि आपका जो ये निबंध है वो प्रभावशाली बन सके, ठीक है। धन्यवाद।